मेरे हाथ में ये जो आप दोनों किताब देख रहे हैं, पहली किताब है राष्ट्र निर्माण में आदिवासी और दूसरी किताब है प्रोफेसर की डायरी। आज मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा चर्चा इन दोनों किताबों पे करूंगा। नमस्कार, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है सौरभ कुमार। ये राष्ट्र निर्माण में जो आदिवासी किताब है, अभी 10 दिन पहले इसका उद्घाटन कर लीजिए हुआ है। इनके राइटर हैं डॉक्टर जितेंद्र मीणा जी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। साथियों, अगर मैं बात करूं इस किताब की, राष्ट्र निर्माण में आदिवासी, तो आदिवासी इस भारत में लाखों साल से रह रहे हैं। आजादी से पहले भी राष्ट्र निर्माण में आदिवासियों ने अपना योगदान दिया। मुगलों से लड़ा, अंग्रेजों से लड़ा, यहाँ के साहूकारों से लड़ा। अपनी मातृ की भूमि की सुरक्षा के लिए इन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ा। साथियों, आप विचार करिए कि जो आदिवासी मूल निवासी समाज है भारत का, हमेशा से लड़ाकू रहा है, अपने हक अधिकार के लिए सचेत रहा है। लेकिन इतना होने के बाद आखिर वो किस विचारधारा के लोग हैं जिन्होंने इतिहास में जगह नहीं दिया? साथियों, डॉक्टर जितेंद्र मीणा जी ने इसी को बताने का प्रयास किया है कि जो हमारे आदिवासी नायक थे, आजादी से पहले, आजादी के बाद जो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिए, लेकिन उनको कहीं उचित स्थान नहीं मिला। इनकी भूमिका इस किताब की मैं पढ़ा हूं, बहुत शानदार भूमिका है। और इन्होंने 12 आदिवासी महापुरुषों का जिक्र किया है, जो कि बहुत ज़्यादा हैं, सैकड़ों की संख्या में है। इसके साथ एक और किताब है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आजादी के गुमनाम आदिवासी नायक, उसमें इससे ज़्यादा लेखक के द्वारा ज़्यादा महापुरुषों का, ज़्यादा नायकों का जिक्र किया गया है। हम बात यही करेंगे कि हमको आज़ादी के 75 साल हो गए, लेकिन आज हमारा समाज में कोई इतिहासकार नहीं था। इतिहासकार न होने की वजह से हमारे जो हीरो थे, हमारे आदिवासी समाज के जो नायक थे, हीरो थे, जिन्होंने भारत में आने वाले सभी आक्रांताओं से लड़ाई लड़ा, लेकिन इतिहास में उनको उचित जगह नहीं मिला। तो विचार करिए कि आखिर किस विचारधारा के लोग हमारे नायकों को इतिहास में जगह नहीं दिए। और आपसे हम निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो किताब है राष्ट्र निर्माण में आदिवासी, और एक और किताब है आज़ादी के गुमनाम आदिवासी नायक, उन दोनों किताबों को आप मंगवाइए और पढ़िए, और उस विचारधारा के लोगों से सावधान रहिए जो आपके अपने राजाओं को, आपके अपने आदिवासी महापुरुषों के वीर गाथाओं को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं और काल्पनिक कथाओं को और प्रथाओं को आप पे थोपने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, एक ये भी किताब है, नाम सुने होंगे, डॉक्टर लक्ष्मण यादव, वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, लेकिन बेबाकी से अपना आवाज उठाते थे। उसके कारण सजा यही मिला कि उनको बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन आज डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी पूरे भारत में घूम घूम के बहुजन नायकों और क्रांतिकारियों के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से आज़ादी के पहले, आज़ादी के समय और आज़ादी के बाद जो बहुजन आदिवासी स्कॉलर हैं, विद्वान हैं, जो पढ़ने लिखने में थोड़ा सा आगे आ रहे हैं, अपनी आवाज को मुखरता से उठा रहे हैं, उसको एक ऐसी विचारधारा भारत में विद्यमान है जो लगातार कुचलने का प्रयास करती है। साथियों, आप इस प्रकार के किताबों को मंगाएं और अध्ययन करें, तब जाके आप अपने इतिहास को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। वो लोग नहीं चाहते हैं कि आप अपने समाज के महापुरुषों को जानें, क्योंकि साथियों, जो समाज, जो कौम अपना इतिहास जानती है, इतिहास को पढ़ती है, आज आप देखिए वो राजनीति में है, शिक्षा में आगे है, हर एक चीज में आगे है। क्योंकि आप अपनी मजबूती को जानते हैं तो आपका हौसला बुलंद रहता है। बिना जानकारी के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसी एक विचारधारा है जो आपके महापुरुषों के टोटल मेहनत और विचारधारा को नष्ट कर देना चाहती है और अपना थोपना चाहती है। तो उससे आप बचिए। और एक बार पुनः निवेदन है कि डॉक्टर
डॉक्टर जितेंद्र मीणा जी की एक किताब है, उसको आप पढ़िए, और डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी की एक किताब है प्रोफेसर की डायरी, आप इसको जरूर पढ़िए। धन्यवाद।